नमस्कार मेरे प्रिय साथी मित्रों। आज 6 नवंबर 2024 है साथियों। आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे साथियों। आइए पहला खबर देखते हैं। एक दिवसीय परीक्षा के लिए चाहिए थे साथियों 1758 केंद्र, लेकिन मिले 978 ही केंद्र। विशेष प्री प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में ही 4,35,000 अभ्यर्थियों के लिए ही मिल पाए थे सेंटर। इसलिए आयोग ने ये निर्णय 2 दिन में लिया है, जो विद्यार्थियों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है साथियों। कल ट्विटर कैंपेन था। ट्विटर कैंपेन में भी साथियों काफ़ी समय तक, कई घंटों तक ट्रेंडिंग में रहा। विद्यार्थियों द्वारा जो आक्रोश जताया जा रहा है, एक दिन पेपर कराने का 2 दिन कराने का नॉर्मलाइजेशन जैसे प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, जो विद्यार्थी नहीं चाहते ये सब हो। इसलिए बहुत ही ज़ोर शोर से साथियों कल विरोध किया गया ऑनलाइन। लेकिन इसका प्रभाव क्या रहा साथियों, आयोग पर बिल्कुल नहीं पड़ा है। आयोग ने नोटिस जारी करके दोनों RO और PCS का दोनों का एग्जाम डेट साथियों 2 दिन कराने की बात की है, मतलब 1 से अधिक शिफ्ट में कराएगी। उसी प्रकार 8 और 9 साथियों 8 और 9 साथियों देखते हैं क्या एग्जाम डेट दिया है, आगे देखेंगे साथियों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा को एक दिन में न कराकर 2 अलग-अलग दिनों में आयोजित कराने के निर्णय को बल देने के लिए विभिन्न प्रशासनिक और तार्किक कारण गिनाए हैं। परीक्षा की सूचिता एवं सुरक्षा प्रशासनिक कारणों और आंकड़ों के विश्लेषण और नीट प्रवेश परीक्षा संबंधित के राधाकृष्णन समिति की बहुपालनीय परीक्षा की अनुशंसा को 2 दिवसीय परीक्षा का आधार बनाया गया है। हालांकि इन सब के मूल में उत्तर प्रदेश परीक्षा अध्यादेश में केंद्र निर्धारण के मानक है, जिसकी वजह से आयोग को 5,76,000 से अधिक अभ्यर्थी वाली PCS प्रारंभिक परीक्षा और 10,76,000 से अधिक अभ्यर्थियों वाली RO प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में कराने के लिए पर्याप्त केंद्र नहीं मिल पाए और आयोग को 2 दिवसीय परीक्षा की ओर मुड़ना पड़ा। आयोग ने 2 दिवसीय परीक्षाओं के आयोजन को लेकर जो स्थिति स्पष्ट की है, उसमें ऐसे समझे कि मानकों के अनुसार केंद्रों की संख्या 1758 होनी चाहिए थी, लेकिन तमाम मैराथन प्रयासों के बावजूद केवल 978 ही परीक्षा केंद्र मिल पाए, जिसकी जो है क्षमता 4,35,000 ही है। इसी कारण ऐसे में एक दिन में प्रारंभिक परीक्षा कराना संभव नहीं था। दूसरी ओर आयोग ने यह भी माना है कि RO में भी 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं और सेंटर अधिक कम मिलने की वजह से साथियों 1 से अधिक शिफ्ट में कराने की फैसला लिया है। इसमें पाया गया है कि पंजीकृत अभ्यर्थियों में से औसतन लगभग 66 से 68% ही परीक्षा में उपस्थित होते हैं। उदाहरण स्वरूप वर्ष 2023 में 5,67,000 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से केवल 3,45,000 ही अभ्यर्थी उपस्थित हुए। इन आंकड़ों के आधार पर ये निश्चित रूप से तय नहीं किया जा सकता कि कितने अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे, और इस कारण एक ही दिन में परीक्षा आयोजन की योजना को अस्थायी रूप से स्थगित करना पड़ा, क्योंकि हर एक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होना विविध अधिकार है। आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक परीक्षा के अंतिम चरण के लिए श्रेष्ठता निर्धारण का आधार नहीं है और स्क्रीनिंग के उद्देश्य से कराई जाती है। इसमें पर्याप्त मात्रा में परीक्षा केंद्र को उपलब्ध न होने के कारण एक अधिक दिवसीय पालियों में पेपर कराने का निर्णय लिया गया। इसमें नीट प्रवेश परीक्षा से संबंधित राधाकृष्णन समिति की अनुशंसा के अनुसार बड़ी संख्या में अभ्यर्थी की स्थिति में बहुपालनीय परीक्षा प्रणाली को अपनाया गया है। इतना ज़्यादा विरोध के बाद साथियों ट्विटर कैंपेन कल हुआ और पिछले ही महीने से प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन अभ्यर्थी आयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इन्होंने केंद्र को मानक मानते हुए 2 दिन कराने का निर्णय लिया है। साथियों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित प्रारंभिक परीक्षा और RO प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन में कराएगा। मंगलवार आयोग ने दोनों की तिथि भी घोषित कर दिया था। साथ नॉर्मलाइजेशन लागू करते हुए परसेंटाइल की फार्मूला भी जारी कर दिया है। PCS प्रारंभिक परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को 2 पालियों में होगा। वही RO 22-23 दिसंबर को कुल 3 पालियों में होगी। उत्तर प्रदेश परीक्षा अध्यादेश में केंद्र निर्धारित कई मानकों के अनुसार केंद्र नहीं मिलने का आयोग ने PCS प्रारंभिक परीक्षा 2 दिवसीय कराने का निर्णय लिया है। ये रहा साथियों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण खबर। साथियों देखो, आयोग ने स्थगित की प्रस्तावित वैज्ञानिक अधिकारी परीक्षा। नवंबर के तीसरे सप्ताह में 3 पदों पर आएगी भर्तियाँ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 17 नवंबर को प्रस्तावित वैज्ञानिक अधिकारी विधि विज्ञान प्रयोगशाला के 41 पदों के लिए निर्धारित स्क्रीनिंग परीक्षा को स्थगित कर दिया है। आयोग द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय शासनादेश में प्राविधानिक व्यवस्था के आलोक में किया गया। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस परीक्षा को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रक्रिया के विनियमन अधिनियम 1985 में संशोधन के कारण अपरिहार्य स्थिति में स्थगित किया गया। परीक्षा की नई तिथि अगले परीक्षा कैलेंडर के अनुसार जल्द ही निर्धारित की जाएगी। 2 दिन कराने के कारण साथियों विद्यार्थियों में काफ़ी आक्रोश है। 2 दिन परीक्षा के खिलाफ 2.5 लाख छात्रों ने छेड़ी है मुहिम साथियों। इसका आगे देखते हैं आयोग क्या निर्णय लेता है शासन। ये रहा नोटिस साथियों। आयोग द्वारा कल शाम को नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसका तिथि दिया गया है। उत्तर प्रदेश से 22 और 23 दिसंबर को साथियों RO परीक्षा है। 2 पालियों में संपन्न होगा। 3 पालियों में होगा साथियों 22 और 23 दिसंबर, और PCS का प्रारंभिक परीक्षा 7-8 दिसंबर को 2 पालियों में होगा साथियों। यह रहा साथियों आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।